हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना, जैसे कि आप लोग देखे हो ये गेट का फाइनल आंसर की निकला हुआ कल निकला। तो उसमें तो उसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत टेंशन में भी था और थोड़ा मुझे डिप्रेशन सा फील हो रहा था, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे जो इस तरह से फेस किए होंगे, क्योंकि ये एमटी की वजह से बहुत सारे का जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किए होंगे, जैसा मैं फील करता हूँ। ठीक है, उस वजह से थोड़ी बहुत मुझे थोड़ा टेंशन भी लगा। फिर अपने आप को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया, चलो यार जो होना है वो हो ही गया है, तो फिर ज़्यादा अपने आप को क्यों परेशान करके। तो मैं सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से बातें कर लूँ, और आप लोगों को भी ऐसा फील हुआ होगा, ऐसा लगा होगा कि आपकी रैंक में फ्लक्चुएशन ही होगी, तो आप लोग प्लीज़ बताना, कमेंट करना कि आप लोग कितना। मैं स्पेशली इलेक्ट्रिकल से बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अदर ब्रांच में भी ऐसा हुए हैं, मैं इलेक्ट्रिकल का ही नहीं, बहुत सारे ब्रांच में इस तरह से इस बार जो पेपर मतलब रद्दी बोले ना अपने देसी भाषा में, रद्दी से रद्दी पेपर इस बार सेट की गई थी। जो अपने गेट की जो लेवल होती है, जो लोग जानते हैं यार गेट एक ब्रांड है, गेट एक अलग मतलब सबसे जो फेवरेट एग्ज़ाम है इंजीनियर के लिए, वो गेट एग्ज़ाम है। तो उस तरह का लेवल नहीं था इस बार, तो यही मेन रीज़न है इस रद्दी बोलने का। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल से देखोगे आप लोग एमटीए जो मतलब ये एप्टीट्यूड में, जो स्पेशली एप्टीट्यूड में ही इस बार स्टार्टिंग से ही, तो उसमें मैं आप लोग जैसे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि यार इसमें मेरा 8 मिनट एटलीस्ट खा गए और मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा था। उससे मेरे एंजाइटी भी फील हुआ, डिप्रेशन मतलब प्रेशर फील होने लगा। जब भी आप एक बार एग्जाम में फील करोगे ना प्रेशर, तो बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होने लगती है। तो उस चक्कर में मेरा क्या हुआ ना कि जो मेरा इंग्लिश पे था ना, तो मैं इंग्लिश पे इतना टाइम नहीं दिया और इसके चक्कर में मेरा गलत हो गई। और टाइम ना देने के रीजन आप लोग जानते हो ना कि यार चलो हम लोग क्या टेस्ट से लिखते हैं तो क्या होता है यार, इतने देर इतने टाइम देने इस एप्टीट्यूड पार्ट में, इतने टेक्निकल में, इस तरह से हम लोग पहले से ही रहती है। अगर उससे ज़्यादा हम लोग निकलते हैं तो फिर हमारे दिमाग पे प्रेशर बिल्डअप होने लगती है। तो वही रीज़न था। तो उसके चक्कर में मैं जल्दी जल्दी करने के चक्कर में फिर मैं वो क्वेश्चन भी मेरे इंग्लिश की रॉन्ग हो गई, उस वजह से नेगेटिव भी चली गई और मैक्सिमम मेरा नेगेटिव चला गया है। यही एक, और इस बार तो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन ही मैं बोलूँगा रद्दी था, क्योंकि रद्दी मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ ना कि बहुत सारा तो थ्योरेटिकल जो भी था, लेकिन इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आएंगे। तो आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा हैम्पर कर गए, क्योंकि अगर वही चीज़ आती है अंदर से तो बहुत सारे बंदे जो अच्छे से पढ़े थे अच्छे से कर लेते क्वेश्चन को। तो एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो इस बार मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिकल में ना बहुत ज़्यादा ही पेपर रद्दी है। और ये मैं स्पेशली मैं आईएससी वाले से, जो आईएससी बेंगलोर इस बार कंडक्ट किए थे, क्योंकि एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंजीनियर के लिए खासकर, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि यार आप एक साल में ओनली 165 क्वेश्चन फ्रेम करते हो, लेकिन फिर भी आप अच्छे से एरर फ्री क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर पाते। उस चक्कर में ना बहुत सारे, मैं अपना स्पेशली बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यार गेट कितना ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है एक इंजीनियर के लिए, क्योंकि उस पर सारा चीज़ उसी पे दाव पे लगी रहती है। जैसे मेरा ही ले लो, मैं ओनली वन ऑप्ट कर रहा था पीएसयू के लिए, मेरी पहले की थी, लेकिन फिर मैं बाद में छोड़ दिया, मैं बिजनेस में आ गया। थोड़ी बहुत लगा चलो देखते हैं कब तक इसको घसीटा जाए, और कोरोना भी आ गई थी बीच में, इस वजह से मैं चेंज किया था अपने आप को। लेकिन मेरा जो पहला ड्रीम था वो पीएसयू में, ठीक है। तो उस चक्कर में मैं 3 साल घसा, और उसके बाद मैं फिर देखा यार कुछ रैंक की वजह से ऐसा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रही है। तो फिर मुझे कोरोना आई, तो कोरोना के बाद फिर थोड़ा बहुत सारा सिनेरियो ही चेंज हो गई, तो मैं फिर बिजनेस में चला गया। तो उस चक्कर में ना मैं ये मानता हूँ ना कि इस बहुत सारे लोगों के लिए ना ये एक डू एंड डाई वाली एग्ज़ाम होगी, ठीक है, करो या मरो वाली। क्योंकि तो मैं ऐसी वाले से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यार कि आप 1 साल लेते हो पेपर बनाने के लिए, फिर भी आप ओनली 165 क्वेश्चन फ्रेम करते हो 1 ईयर में, लेकिन फिर भी आप एरर फ्री क्वेश्चन नहीं बना पाते हो। इस वजह से ना कि बहुत सारे जो मतलब मैं मानता हूँ ना कि किस तरह से मतलब कितने प्रेशर में लोग ये प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम की, कितने मतलब अपने आप को झोंक के, अपने आप को जी जान लगा के प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन वही चीज़ ना जो अच्छे से प्रिपरेशन किए होंगे ना, उसके लिए जस्टिस इस बार मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, इस बार पूरे तरीके से जस्टिस नहीं हुआ है। क्योंकि ना जैसे कि हम लोग एप्टीट्यूड में क्या सोचते हैं कि यार चलो यार एप्टीट्यूड का पार्ट्स हम लोग पहले से रहते हैं, इतना मतलब हार्ड आने वाली नहीं है, और उस पर चलो यार एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे तो उस पर मैं ज़्यादा करूँगा, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे लेकिन बन जाएगी 100%, इस तरह का हम लोगों को मेंटेलिटी रहती है। लेकिन वही क्वेश्चन एप्टीट्यूड ही मतलब पहला ही क्वेश्चन उस तरह से रॉन्ग था, उसमें बहुत सारे बंदे फंसे होंगे। जैसे मेरा ही ले लो ना, मैं ही नहीं फंसा ना, इसके चक्कर में मेरी नेगेटिव चली गई। तो मैं यही बोलना चाहूँगा एसी वाले से यार कि आप जो भी गेट कंडक्ट कराएंगे यार, कि आप एटलीस्ट जो भी क्वेश्चन फ्रेम करो चलो ठीक है, लेकिन आप एरर फ्री क्वेश्चन फ्रेम करो। क्योंकि ना उस समय ना स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आती है ना कि यार ये क्वेश्चन गलत होंगे या क्वेश्चन सही होंगे, इस तरह से नहीं आती है दिमाग में। बस यही रहती है कि चलो ये क्वेश्चन है, अपने को अटेम्प्ट करना और इसमें नंबर पानी है, इस तरह की मेंटेलिटी रहती है वहाँ पे। लेकिन वही क्वेश्चन अगर आप इस तरह से करोगे तो फिर हो ही गई। तो मैं यही देख रहा हूँ इस बार ना जस्टिस, इस बार कोई फेयर रिजल्ट आने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे जैसा फील हो रहा है। क्योंकि मैं एक ही स्पेशली मैं हर ब्रांच का देख रहा था, किसी में 8 मार्क्स, किसी में 10 मार्क्स, किसी में 5 मार्क्स, किसी में 6 मार्क्स, इस तरह से बहुत सारे ब्रांच में इस तरह से। बताओ, अब चलो एक क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन हर ब्रांच में उसी तरह की मतलब बन रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अच्छे से मतलब जो है
अच्छे से उस पर आप काम नहीं किए हो, उसको दोबारा चेक नहीं किए हो, या अच्छे से आप उसको उस पर एनालाइज़ नहीं किए हो, यही रीज़न हो सकती है। क्योंकि एक ब्रांच में चलो मिस्टेक्स है, लेकिन हर ब्रांच में मिस्टेक्स होने का मतलब क्या है, हर ब्रांच में एरर, क्वेश्चन में एरर होने का मतलब क्या है। तो ये जस्टिफाइड नहीं करता है इस बार, खासकर मैं इस बार गेट का मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन दुनिया तो नहीं सुनेगी, दुनिया तो सुनेगी भाई रिजल्ट क्या आया। चलो, लेकिन फिर भी आप लोग यार बताना कितने लोग मेरे तरफ फेस कर रहे हैं। और मैं ये बस इतना ही ये बोलना चाहूँगा कि जो भी है इस बार गेट के जो भी गेट इस बार कंडक्ट कराएंगे, तो आगे के लिए हम तो यही कहेंगे कि इस बार जो हो चुका है उसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन चलिए फिर रिजल्ट का वेट करते हैं क्या होता है। लेकिन चलिए, अब मैं खुद ही मैं बहुत टेंशन में था कि यार इस तरह से इतना मैं करने के बाद मैं प्रिपरेशन किया, इतने मतलब मेरे लिए इतने चैलेंजेस थे प्रिपरेशन करना, लेकिन फिर भी मैंने किया। लेकिन उस तरह से मतलब जो होनी चाहिए थी उस तरह से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये सब थोड़ा बहुत तो मुझे आती है दिमाग में, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता, आप भी कुछ कर नहीं सकते। तो बस यही चीज़ आप लोग भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो बस चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।